ये परिवार तो मनीष जी 47 इस देश को डस रहा है। जवाहरलाल नेहरू के समय से फिर उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, फिर उसके बाद पूरा परिवार इकट्ठे आ गया। अब ये एक तरह से अखिलेश यादव के पिछलग्गू हो गए। यहाँ अखिलेश यादव परिवार के भी 4-4, 5-5 लोग सदन के अंदर होते, कुछ विधानसभा में, कुछ लोकसभा में। अब उसी धारा पर ये भी चल रहे हैं कि कल वो सांसद बनने के बाद उसने जो ट्वीट किया बांग्लादेश को लेकर, तो उसमें उसने खुलकर हिंदू लिखा, जो कांग्रेसियों को बुद्धि पिछले 5 महीने से नहीं आ रही थी। आज इसने इसको शेरनी बनाया। तो गीदड़ आप उद्धव ठाकरे की बात नहीं करिए, इसकी बात मत करिए। ये इसको शेरनी बना रहा, तो इसने आज तक राहुल गांधी के लिए नहीं लिखा कि शेर आ गया। लेकिन सर आज इतिहास संसद के अंदर बना। परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री करते थे, पहली बार इस परिवार का 3 मेंबर पार्लियामेंट पहुंच गया। तो जरा प्रियंका वाड्रा की तुलना इंदिरा गांधी के बाल से, नए नक से की जाने लगी। वो अधेर जिसे आप कहते हैं, वो मार सेल्फी ले रहा, फोटो खिंचा रहा है, ड्रामेबाजी चल रही है। कुछ तस्वीर ऐसी भी आई, कुछ तस्वीर ऐसी आई, कांग्रेस के चमचे चमचियों ने फूलों का, तारों का सबका कहना है। मतलब ये देखिए, इस पे हमने लिखा, आज तक रक्षाबंधन पर इस भाई बहनों की राखी वाली तस्वीर तो नहीं दिखी कि हिंदू दिखें, लेकिन ये चमचे कहने लगे फूलों का, तारों का सबका कहना है। ये आई है भाई को मजबूत करने या निपटाने के लिए। ये पार्लियामेंट में आई तो ये खुद फुदक फुदक करके इसकी तस्वीरें खींची गई। इसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो ऐसा नहीं, बच्चे जैसे नहीं करते हैं कि भाई क्लासरूम में कुछ, मतलब ये इंदिरा गांधी से तुलना। और कुछ तस्वीर तो मैं देख रहा हूं, यदि इस पे दिख जाए प्रियंका वाड्रा के नाम से जो टैग करके है, तो वो तस्वीरें यदि मिल जाए तो। आज ये फोटोग्राफी देखिए, फोटोग्राफी चल रहा था ये भाई साहब, कि जैसे बच्चे नहीं होता कि भाई कुछ ऐसा कुछ मिल गया। पार्लियामेंट में बहनियां पहुंची तो बस ये सेल्फी गिरी शुरू हो गया। ये 3 मेंबर पार्लियामेंट, मैया राज्यसभा में, बेटवा लोकसभा में, बिटिया लोकसभा में। मैंने चौथा बच गया, चौथा तो पूरी तरह कूद रहा था, उसको टिकट नहीं दिया था। वो दामाद भी हो जाता, वो तो कह रहा था किशोरी लाल की जगह मुझको टिकट दो। तो सब भाई बहन, बहनोई और सास सब इकट्ठा हो जाते। वो भांजा उसको तैयार करना शुरू कर दिया है। तो ये परिवार तो मनीष जी 47 से इस देश को डस रहा है। जवाहरलाल नेहरू के समय से फिर उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, फिर उसके बाद पूरा परिवार इकट्ठे आ गया। ये इनको इससे कोई शर्म नहीं आती। अब ये एक तरह से अखिलेश यादव के पिछलग्गू हो गए। यहाँ अखिलेश यादव परिवार के भी 4-4, 5-5 लोग सदन के अंदर होते, कुछ विधानसभा में, कुछ लोकसभा में। अब उसी धारा पर ये भी चल रहे हैं। लेकिन मनीष जी आगे आने वाला, अभी तो इसका ये 19 तारीख के बाद इसका क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात है। कि लोकसभा का सदस्य तो छोड़िए, ये इस देश का नागरिक भी रहता है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, जिसका इंतजार सबको है, पूरे देश को है। तो इस परिवार की समस्याएं घटने के बजाय अभी बढ़ेंगी। लेकिन जहां तक प्रियंका गांधी की बात करिए, उसकी जुल्फे हो, आंखें हो, अदाएं, उससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन वो इससे ज्यादा समझदार है, ये लगता है कि कल वो सांसद बनने के बाद उसने जो ट्वीट किया बांग्लादेश को लेकर, तो उसमें उसने खुलकर हिंदू लिखा, जो कांग्रेसियों को बुद्धि पिछले 5 महीने से नहीं आ रही थी। उसने आते ही वहां पे हिंदुओं के बारे में लिखा अपने ट्वीट में। तो इससे वो कम से कम इससे ठीक है, इससे ठीक है। हाँ, ये तो इसको मैं क्या कहूं। एक और ट्वीट बहुत रोचक है, जो किसी विषय जुड़ा हुआ, मैं सोच रहा था बाद में मजे लिए जाएंगे इसके। नोटी ने कहा शेरनी आ गई। नोटी, संसद में शेरनी आ गई। मतलब शेर जो है वो बाला साहब ठाकरे के अलावा खुद शिवसेना किसी को मानता नहीं था। अभी कह रहे शेरनी आ गई, तो ये खुद को गिदर मान लिया, मतलब हारमोनियम बजाते बजाते। खुद को नहीं, ये इसने उद्धव ठाकरे से कहा है कि नहीं कहा है? उद्धव ठाकरे को पता चला कि नहीं पता चला कि इसको शेर और शेरनी सब बना रहा है। अभी उद्धव ठाकरे इसको डंडा लेके इससे मिलेगा फिर बहुत बुरी तरीके से कि ये तुमको वहां से, ये तो मनीष जी असल में अपना आदमी है। ये पूरी तरह से खटपट कर रहा है। अब ये इसने इधर निगाह गड़ा दी, तो अब ये कांग्रेस भी अपनी भलाई मांगे। अब ये इधर ध्यान दे रहा है। ये आज इसने इसको शेरनी बनाया। तो गीदड़ आप उद्धव ठाकरे की बात नहीं करिए, इसकी बात मत करिए। ये इसको शेरनी बना रहा, तो इसने आज तक राहुल गांधी के लिए नहीं लिखा कि शेर आ गया।
यानी अब ये पूरी तरह से राहुल गांधी को निपटाने में जुटेगा। इधर उसने पाला बदल लिया। अब आने वाला खेल इसका जरा देखिए, ये जिस डाल पे बैठा उस डाल को इसने सुखा दिया है, और डाल नहीं वो पेड़ सुखा दिया है इस आदमी ने। तो अब ये बढ़िया, ये तो अच्छा संकेत है।